हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीट पीसी क्लासेस। बच्चों, आज का जो टॉपिक है 11th चैप्टर का है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, 9th एंड 11th दोनों के बच्चे इसको देख सकते हैं। उसमें यूनिट बेसिक प्रॉपर्टीज आज की वीडियो में है, कल की वीडियोस में डिफिनेशंस रहेंगे, पार्ट सेकंड में और न्यूमेरिकल्स वगैरह रहे। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहला जो टॉपिक होता है फिजिक्स। अगर हम पूछें तो फिजिक्स की क्या डेफिनेशन होगी? फिजिक्स की क्या डेफिनेशन होगी? ठीक है बच्चों, फिजिक्स का क्या डेफिनेशन होगा? फिजिक्स का द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ science which deals with the study of natural phenomena and their mutual interactions। तो पहला हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का डेफिनेशन। फिजिक्स का डेफिनेशन कहता है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना की स्टडी होती है, नेचुरली जो फेनोमेना, जो घटनाएं घटती हैं नेचुरली। जैसे हमारा बारिश हो रही है, रेनबो बनता है, स्काई ब्लू क्यों होता है, सनसेट सनराइज में रेडिश क्यों दिखता है, फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होते, इंटरफ्रेंस, रिफ्रैक्शन, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे फिनोमेना हैं। उन सब की स्टडी हम किसमें, नेचुरल फिनोमेना जो होती है एंड दियर म्यूचुअल इंट्रैक्शन, आपस में जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं बच्चों? फिजिक्स के अंदर करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड दियर म्यूचुअल इंट्रैक्शन। क्या कह सकते हैं हम? दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं और फिजिक्स इज द branch of science which based upon मेजरमेंट। मतलब जो फिजिक्स है वो टोटली किस पर बेस्ड है? मेजरमेंट में। ठीक है बच्चों, किस पे भी बेस्ड है? मेजरमेंट में। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? नापना। जो सारी चीजें नापी जाती हैं फिजिक्स उसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो कह सकते हो दो चीजें, नेचुरल फिनोमेना की स्टडी होती है दियर म्यूचुअल इंट्रैक्शन, या दूसरा डेफिनेशन कह सकते हो वो बेस्ड है पूरी फिजिक्स किस पे? मेजरमेंट पे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब हमारा टॉपिक आता है फिजिक्स के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन चीज जो पढ़ाई जाती है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है? ठीक है बच्चों, नोट कर लिए, इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज का अगर कोई पूछे डेफिनेशन क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास है, टाइम है, लेंथ है, इन सारी चीजों, जैसे मास है आपका, ये मास है, तो मास कैसे
कैसे डिफाइन करोगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो एनी क्वांटिटी ऐसे डिफाइन इसको करेंगे, एनी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, दैट quantity, any quantity that can be measured by directly or indirectly are called physical। ठीक है बच्चों, जैसे मास, लेंथ, टाइम, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली मतलब जैसे आप मास है, मास दो तरीके, एक बिग मास है, एक लाइट मास है। अब बिग मास को आप मेजर करोगे तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, वेट करके, तौल करके नाप सकते हो। अर्थ का मास अगर मेजर करना है, अर्थ मास को मेजर करना है, तो आप उसको अर्थ मास को मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अर्थ मास को इनडायरेक्ट मेजर करोगे, अप्रोक्सीमेटली मेजर करोगे। ठीक है, अर्थ मास को आप अप्रोक्सीमेटली मेजर करोगे, डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट और इसको कहते हैं डायरेक्ट। ऐसे लेंथ है, तो हमारा लेंथ है, तो लेंथ जैसे सन टू अर्थ लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होती है, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ, टाइम, बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, जैसे मास है, मास को हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। अर्थ है, अर्थ का मास को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अर्थ मास जो होता है बहुत बिग होता है, बड़ा होता है, इसलिए हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। सन टू अर्थ लेंथ नहीं मेजर कर सकते, इसको इनडायरेक्ट अप्रॉक्सीमेटली मेजर करते हैं। सन और सिंपल लेंथ है, कहीं सिंपल लेंथ है, उसको हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसको अगर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर लेंगे उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी classified as on the basis of, first है on the basis of यूनिट। अगर यूनिट के हिसाब से देखें तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इसमें होता है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और नंबर दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, पहला होता है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरा अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ magnitude and direction, magnitude and direction, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखें तो फिजिकल क्वांटिटी भी 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1 स्केलर और नंबर दूसरा वेक्टर। एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यूनिट के हिसाब से 2 तरीके, बेसिक और फंडामेंटल। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट समझेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of unit, basis of unit,
अगर हम यूनिट के हिसाब से देखें तो यूनिट बेसिक आर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर those quantities which cannot be expressed, which cannot be expressed by any other quantities. मतलब बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटी जो होती हैं जो कैन नॉट एक्सप्रेस बाई अदर क्वांटिटीज से एक्सप्रेस्ड नहीं होती हैं. ये क्या होती हैं? विच दीज क्वांटिटीज which are independent और यूनिक होती हैं. मतलब ये इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी से रिलेट नहीं होती हैं, किसी से इनका रिलेशन नहीं होता है और ये यूनिक होती हैं. ठीक है, ये किसी से एक्सप्रेस्ड मतलब ये खुद ही बनी हुई है. जैसे 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं. बेसिक क्वांटिटीज कितने होते हैं? 7 होते हैं. नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं. ठीक है बच्चों, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और 7वें नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इनको किसी से एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते. ये इंडिपेंडेंट होते हैं और यूनिक होते हैं. ठीक है बच्चों, नोट कर लिए. चलिए हम अब दूसरा इसका जो टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट में दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज. क्या होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? Those quantities, derived quantities are those quantities which can be expressed. Derived quantities are those which can be expressed, which can be expressed by any other basic quantities. These quantities are not independent and यूनिक. ठीक है बच्चों, देखो ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड. फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या? व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको नहीं बना सकते हो. किसको? फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप किसी से नहीं बना सकते हो, बट इसको क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो बेसिक क्वांटिटीज. बेसिक क्वांटिटी मतलब वही फंडामेंटल क्वांटिटीज से आप बना सकते हो. ये इंडिपेंडेंट एंड यूनिक नहीं होती हैं. हमारा एग्जाम्पल हमारा है एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स
अब ये कैसे, देखिए एरिया जो होता, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, अब ये कैसे बता रहे हैं आप, एटसेट्रा। देखो एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ किस में आती है, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी में आती है, ब्रेथ भी फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज में आती हैं। तो इनके हेल्प से जो ये क्वांटिटी एरिया बना, इसको क्या बोलोगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसको क्या बोलोगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलोगे। इसको क्या बोलोगे बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिक है, बेसिक क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी है। अब वॉल्यूम देख लो, डेंसिटी देख लो, स्पीड देख लो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ होती है। टाइम क्या होता है हमारा, टाइम बेसिक में आ गया। ये दोनों किस में है, बेसिक है। इनके हेल्प से क्या बना, एक नया क्वांटिटी बना जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और देख लो डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स है बच्चों, फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम में होता है। मास हमारा बेसिक है, ये बेसिक है, और ये है हमारा डिराइव्ड है, बट ये बेसिक से बना हुआ है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फोर्स क्या बना, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज बना। क्या बना बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटीज बना। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज इसको बोला जाएगा, ये बेसिक है, ठीक है। बेसिक आर फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है बच्चों। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या कर सकते हो, आर दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसमें एक्सप्रेस कर सकते हो, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बना सकते हो। कह सकते हो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये दूसरा था। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो यूनिट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यूनिट के हिसाब से दो तरीके के थे। एक हमारा क्या था, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल कितने हैं, 7 है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा टॉपिक है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। कैसी क्वांटिटीज होती हैं, व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज physical quantities, physical quantities which have only magnitude, only magnitude, no direction, no direction, no direction। मतलब स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं ओनली मैग्नीट्यूड रखती हैं और डायरेक्शन नहीं रखती है, ठीक है बच्चों। इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसका एग्जाम्पल जो हमारा होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे मास, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें एक्सेप्शनल में हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है,
मैग्नीट्यूड भी होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होती है और डायरेक्शन क्या होती है, सारी चीजें बता रहा हूँ अभी। देखिए इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड होती है, जैसे 1 एम्पियर है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, ऐसे वायर ऐसे जाता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो इसमें क्या होता है, करंट का मेजरमेंट इसमें किया जाता है स्केलर में। स्केलर का जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी जो होता है, जो इसका सब्ट्रैक्शन एडिशन किया जाता है, वो नॉन सिंपल जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज के एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक करंट का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। कोई उसमें वेक्टर रूल अप्लाई। क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction, magnitude and direction, magnitude and direction, and obey law of vector addition, law of vector addition or subtraction. Quantity are those physical quantity which have both magnitude and direction and obey the law of वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे ट्रायंगल रूल्स होता है, इसमें डायरेक्शन होते हैं ऐसे। अगर आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो ये आपका आर वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम्स लॉ होता है, पैरेललोग्राम्स लॉ होता है इस तरीके से। ये हमारा पैरेलल, ये आर वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो आप मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो ये आपका रूल्स हैं, दो तरीके, एक पैरेललोग्राम्स है और एक ट्रायंगल रूल्स है। इसको अगर जो क्वांटिटीज फॉलो करती है उसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल आपका है फोर्स है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन करना, मतलब नाप, वैल्यू, तुलना, हिंदी में कह सकते हो तुलना करना। जैसे ये है, अब इसकी लेंथ है तो किसी मीटर टेप से हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ measurement is a process of comparisons. कंपेरिजन। मेजरमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस होता है, कंपैरिजन में। इसमें 2 स्टेप रिक्वायर करता है। कंपैरिजन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से, जैसे हम क्या करते हैं, एक एप्पल गए मार्केट में लेने, तो इधर क्या होता है, अपना वो बाट रखता है और इधर एप्पल रखता है, उसको ऐसे क्या करता है, कंपेयर करता है, और कंपेयर करके हमें 1 किलो एप्पल दे देता है, 2 किलो, 3 किलो, तो इसको कहते हैं कंपेरिजन। तो मतलब वो कंपेयर करता है, क्या करता है, कंपेयर करता है। तो मेजरमेंट, नापना, एक कंपेयरिंग प्रोसेस होता है। इसमें 2 स्टेप होते हैं, रिक्वायर्ड 2 स्टेप्स। इसके नेसेसरी कंडीशन जो नीड होती है 2 स्टेप की होती है। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और यूनिट का मतलब यू। इन दोनों में यूनिट जो होती है, किसी यूनिट क्या करता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। जैसे केजी है तो केजी का मतलब क्या हो जाएगा, मास। केजी का मतलब मास हो जाएगा। मीटर है तो इसका मीनिंग क्या समझ, डिफाइन कर रहा है, मीनिंग उसको दे रहा है। लेंथ हो जाएगी या डिस्टेंस हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, कुछ भी उसी से रिलेटेड हो जाएगा आपका। तो ये क्या करता है, फिर जो हमारी यूनिट होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, सॉरी, यूनिट जो होती है, ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट जो होता है हमारा रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 100 1000 जो भी रहे, ठीक है। तो यूनिट डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, फिजिकल क्वांटिटी। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्या होता है, रियल नंबर। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होती है, मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक क्यू क्वांटिटी, या क्यू ले लो, पी ले लो, ए ले लो, जो भी ले लो, क्यू क्वांटिटी हमने ले लिया,
और ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड Q इज इक्वल टू होता है एन यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट में एक रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u होता है। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u, मतलब ये रिलेशन अगर कोई चीज, कोई अगर रिलेशन यूनिट में जो रिलेशन, जैसे 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये रिलेशन अगर फॉलो कर रहा है तो ये हमारा रिलेशन सिर्फ बोला जाएगा कि करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। अब जैसे ये हमारा मीटर और सेंटीमीटर में हम चेक करें तो ये बिगर यूनिट है हमारा, ये बिगर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट अगर ये स्मॉलर है, देखो पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये स्मॉल होगा तो ये बिग होगा, ये बिग होगा तो स्मॉल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अगर बिगर है तो बिगर के साथ में स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए तो 1 है, और ये हमारा स्मॉल है तो इसके साथ 100 क्या आ गया, बिगर नंबर आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मेजरमेंट एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन होता है, उसमें 2 स्टेप रिक्वायर होते हैं, यूनिट होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है और न्यूमेरिकल वैल्यू रियल नंबर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड Q इज इक्वल टू एन यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट होती है। और इसमें एक रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में एक रिलेशन होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट होता है। अगर आपकी यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। फोर्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट डी कर लो स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट मीटर, मीटर और मीटर कितने हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सेकेंड स्क्वायर। वर्क हो गया। मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का kg, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो आपका मोमेंटम आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। मास इंटू वेलोसिटी, हाफ का नहीं होता, हाफ हटा देंगे, हाफ कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होता, हाफ को हटाएंगे। मास का होता है kg और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो आपका बनेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जितनी भी एनर्जी होती है सबकी होती है। ठीक है बच्चों, जितनी भी एनर्जी है सबकी यही यूनिट होती है kg। पहले है हमारा MKS सिस्टम, MKS A होता है बट इसको MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम, तीसरा होता है FPS सिस्टम और चौथा होता है SI सिस्टम, जो मॉडिफाइड फॉर्म है MKS का। MKS का मॉडिफाइड, इसमें 7 बेसिक है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। कितनी क्वांटिटीज है, 2 सप्लीमेंट्री। 2 सप्लीमेंट्री में कौन है, एक हमारा एंगल है और एक हमारा सॉलिड एंगल है। और 7 वाले में मास, लेंथ, टाइम ये सब बता चुका हूँ। MKS, M का मतलब क्या होता है, M का मतलब मीटर होता है, K का मतलब किलोग्राम होता है और S का मतलब सेकंड होता है। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। CGS सिस्टम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड होता है। मीटर लेंथ की यूनिट है, मास की यूनिट है और ये टाइम की यूनिट है। सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है, ग्राम मास की यूनिट है और सेकंड टाइम की है। इसको हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। और FPS जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं पाउंड, इसको बोलते हैं
सेकेंड। ये लेंथ की होती है, ये मास का होता है, ये सेकेंड। इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। और एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल होते हैं, 2 सबके इसके यूनिट होते हैं रेडियन, और इसके होते हैं स्टेट। हमारा होता है एक एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, मीटर, केजी, सेकेंड। ठीक है बच्चों, एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, एस का मतलब सेकेंड होता है। ये लेंथ का है, ये मास का है, ये टाइम का है। इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। इसको कौन सा सिस्टम बोला जाता है? मैट्रिक सिस्टम बोला जाता है। और सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, इसको कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। और एफ का मतलब फुट होता है, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। और एसआई सिस्टम में हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं। एक में एंगल होता है, एक में सॉलिड एंगल होता है, एक रेडियन होता है और एक स्टेट रेडियन होता है। ठीक है बच्चों, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में। अब एसआई सिस्टम का जो फुल नेम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है, डी यूनिट्स। एसआई का फुल नेम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है बच्चों। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा मीटर, केजी, सेकेंड, और इसमें 7 क्वांटिटीज का डेफिनेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और चैप्टर में जो भी बचा है वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे 11th के चैप्टर्स में। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी उसमें नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों ज़्यादा से।